हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म के मिलने से क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। लवण एवं जल बनता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे उदासीनीकरण क्या बोलते हैं? इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे बच्चे सारे के सारे अभिक्रिया मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। हम ऐसा मानते हैं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, इसे क्या बोलते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण मेरे बच्चे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। बताइए बच्चों, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? मेरे बच्चे बताओ, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है ना? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, या बच्चों किण्वन, है ना, माफ कीजिएगा, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना किस तरह का है? यहां से कल 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 1 नंबर का सवाल मेरे बच्चे कल यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार का है? तो भोजन का पचना मेरे बच्चे, है ना, ये क्या होता है? उपचयन होता है। भोजन का पचना उपचयन होता है। कहते हैं श्वसन क्या है? श्वसन मेरे बच्चे, श्वसन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन मेरे बच्चे क्या है? श्वसन ऊष्माक्षेपी क्या होता है? श्वसन ऊष्माक्षेपी होता है। और कहते हैं साग सब्जियों का विघटित कंपोस्ट बनना, यह भी बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और दूध से दही बनना, यह एक प्रकार का किण्वन अभिक्रिया है। एक प्रकार का किण्वन अभिक्रिया है। एक प्रकार का किण्वन अभिक्रिया है। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है हाइड्रोजन के संयोग से, है ना, हाइड्रोजन के संयोग से क्या लिखा है? हाइड्रोजन के संयोग से क्या होता है? तो हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया का नाम बताइएगा। तो मेरे बच्चे देखो, क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन। अगला सवाल लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, बच्चों हम इसे एकल विस्थापन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। अगला बच्चों, भोजन का पचना उपचयन कहलाता है। श्वसन जो है बच्चों वह ऊष्माक्षेपी है। और साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी ऊष्माक्षेपी है। मजा आ रहा है? तो मेरे बच्चे यस यस लिख करके भेजेंगे, गुरुजी एकदम मजा आ रहा है। और सभी दोस्तों के पास बच्चों शेयर करते चलना, सभी के पास शेयर करते चलना, सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर करना, सेशन को लाइक जरूर करना, मजा आएगा मेरे बच्चे। और पोल जरूर कर देना कि कल के पेपर के लिए तैयार है या नहीं। मजा आ रहा है? जल्दी बताओ यस गुरुजी, है ना। हर एक सवाल इतना फास्ट बच्चों, अगर स्टूडेंट चाह ले अपने घर में भी पढ़ना तो इतना फास्ट नहीं पढ़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे कहते हैं ना। तो नेक्स्ट लिखा गया है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? कोयला बिना ज्वाला का जलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अगला मेरे बच्चे, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। FeCuSO4, जब बच्चों हमारा फेरस है और इसको कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो यह फेरस सल्फेट बनता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां देखकर बताइए, यह दोनों मिलकर के एक बनाया। जब दो मिलकर एक बने से संयोजन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मिलना बच्चों उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास की होना यानी कमी होना अपचयन कहलाता है। मेरे बच्चे N2SO4 से जुड़ा है BaCl2 मेरे बच्चे, यानी कि सोडियम सल्फेट। यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि Na ये जो है हमारा NaCl2 हो जाएगा अलग से, यानी आयनों का आदान प्रदान, यानी कि पहला यानी A मिलेगा D से, ए मिलेगा डी से, बी मिलेगा सी से, यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन कहेंगे। अगर कल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देख लेना कि जब बच्चों आयन मतलब कि चेंज हुए हैं, एक दूसरे में चेंज हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन कहते हैं। कि बच्चों ZnCuSO4, यानी बच्चों यहाँ पर देखो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है CuSO4, कॉपर सल्फेट में जैसे मिलाएंगे तो यह ZnSO4 बनेगा प्लस यू, तो इसे भी बोलेंगे इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का योग हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कॉपर क्या हुआ है? कॉपर बच्चों, कॉपर का यहाँ पर अवकरण हुआ है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन बेचारा के पास से चला गया, हाइड्रोजन को मिल गया, तो इसका बच्चों उपचयन हुआ है। जब उपचयन और अवकरण दोनों साथ में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट बच्चों, समीकरण
आप देख सकते हैं कि एक बच्चों बड़ा सा यौगिक है जैसे CaCO3 यानी कि बच्चों हमारा CaCO3 दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी यह बच्चों दो भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ना कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ये टूट जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, जब एक बड़ा सा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूटता है तो हम इसे वियोजन या अपघटन कहते हैं, वियोजन या अपघटन कहते हैं। कहते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। अभिक्रिया बच्चों आप देख सकते हैं दो मिलकर के एक बना, इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे मेरे बच्चे जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइएगा। जल का अणु में, जल का फॉर्मूला H2O होता है, उसमें कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है तो लिखेंगे 2 1। मेरे बच्चे NH3 अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो बताइए, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का रेशियो, तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 3 है तो 1 3 हो जाता है। कहते हैं बच्चों सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट है अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मेरे बच्चे अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे बना देते हैं, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा अनिल, और नील इसका ट्रिक है, गलती मत करना कल परीक्षा में। और यानी अम्ल बच्चों नी मतलब नीला और लौ मतलब लाल, यानी अम्ल नीला को लाल बना देता है। और बच्चों क्षार इसका जस्ट उल्टा होता है, वह लाल को क्या बनाता है, नीला बनाता है। अम्ल जल में घुलकर बच्चों इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यह जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। परीक्षा में एकदम पूछा जाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि धातु से, है ना, कहते हैं अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, तो अम्ल बच्चों हाइड्रोजन गैस देते हैं। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं कौन, अम्ल बच्चों जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगला बच्चों नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। कल परीक्षा में 1 नंबर पूछा जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नींबू या संतरा में क्या बोला, सिट्रिक अम्ल, क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। मेरे बच्चे बताइएगा जल्दी से कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मेरे बच्चे कल परीक्षा में पूछा जाएगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में बच्चों एसिटिक अम्ल, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। मेरे बच्चे कहते हैं कि लाल चींटी के डंक में क्या होता है, लाल चींटी बोलो या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे बच्चों मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सवाल है सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में बच्चों मेलिक अम्ल पाया जाता है। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा कि दही में कौन सा अम्ल होता है, दही सबसे लास्ट में तो लैक्टिक एसिड होता है दही में। मेरे बच्चे हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, मेरे बच्चे हमारे HCl क्लोरिक एसिड होता है। और कहते हैं दही के बाद मेरे बच्चे इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में मेरे बच्चे टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। कितने बच्चे हैं जिसको एसिड सब याद है, कल के परीक्षा के लिए 1 नंबर बच्चों बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सारे एसिड याद हैं, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुजी सारे एसिड याद हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पूछा गया इमली में कौन सा होता है, इमली बच्चों देखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको जैसे बजाओ टर टर बच्चों टार्ट्रिक एसिड। कहते हैं दही बच्चों जब कभी भोज खाने गए हैं, भोज खाएंगे तो दही सबसे लेट से मिलता है, LAT लेट से मिलता है ना बच्चों, LAT लेट से मिलता है। लेट मतलब लैक्टिक अम्ल, लेट से दही मिलता है तो लैक्टिक अम्ल सबसे लास्ट में भोज में मिलता है। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं कि टमाटर में क्या होता है, टमाटर बच्चों ऑक्जेलिक एसिड होता है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कहते हैं फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एसिड ना, क्या होता है मेरे बच्चे, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल नहीं, मेथेनोइक अम्ल, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं, है ना, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक होता है। और बच्चों